तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, क़ूम, बुशहर, यज़्द। इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ईरान में क्या होने जा रहा है? क्या ईरान पर इजराइल का हमला आज ही होने वाला है? क्या इजराइल का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इजराइल में हो रही एक एक हरकत पर ईरान नजर रख रहा है। उसकी टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अब अमेरिका ने इजराइल के बदले वाले बटन को खुद दबाने का फैसला किया है। बाइडेन ने अपनी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला को जब से तेल अवीव भेजा है, युद्ध का दायरा ईरान से बाहर जाने का खतरा बढ़ गया है। मैसेज यह है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे। या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। ईरान की एक एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। ईरान के एक एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के आक्रामक छवि वाली रौब को तार-तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। ईरान का इजराइल पर हमला 1 अक्टूबर को हुआ और ये बात तय है कि इजराइल नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा। इजराइल ईरान को मौका नहीं देगा, वो पहली फुर्सत में हमला करेगा। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है। यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। पहला सवाल है कि इजराइल कब हमला करेगा? यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा? दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा? तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है? इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयर बेस। इजराइल के चौथे नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क, बहुत कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। यही वजह है कि ईरान के कई शहरों में इस वक्त इजराइल की घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और किरमान से लेकर शिराज, क़ूम से लेकर बुशहर और नतांज तक एक एक न्यूक्लियर प्लांट और ईरानी सेना का अड्डा अलर्ट पर है। ईरान के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि ईरान वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। इजराइल किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या यह हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान का कौन सा हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा? इस वक्त ईरान के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जब ईरान पर हमले की बात हो और ऐसे में इजराइल की फोर्स से मिलने के लिए जो बाइडेन के कमांडर का तेल अवीव आना अपने आप में बड़ा मैसेज है।
इजराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने जो फैसले किए हैं उसे ईरान में बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का दावा है कि गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इजराइल के साथ मिला हुआ है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर देगा। ये युद्ध की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। लेकिन युद्ध को काबू में करने की बजाय इस वक्त ईरान और इजराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेंगी। पेंटागन से लेकर इजराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग हुई और अब भी चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए क्या अमेरिका भी उतने ही प्रेशर में है जितना इजराइल है? ये बड़ा सवाल है। दुनिया पिछले 3 वर्षों से युद्ध झेल रही है। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया। 2023 हमास ने इजराइल पर हमला किया और तब से युद्ध जारी है। सवाल है कि अगर 2024 में ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी? 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में भी गाजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? ईरान के मिसाइल पावर से इजराइल बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। ये बात बाइडेन और पुतिन दोनों जानते हैं। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया उसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर 4 पर इजराइल का पूरा फोकस है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसलिए ईरान का जवाब भी फौरन आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। ये बात नेतन्याहू को भी बता दी गई है। अब देखना है कि अगले 24 घंटों में ईरान और इजराइल के बीच क्या होता है। क्या इजराइल का जवाबी अटैक ईरान को पूरी तरह घुटनों पे ले आएगा या फिर घायल ईरान करेगा इजराइल की कमर तोड़ने वाला दूसरा हमला?